प्रश्न है, एक टोकरी में 3 नीली और 4 लाल गेंदें, यदि बेतरतीब ढंग से टोकरी से 3 गेंदें निकाली जाती है तो तीनों के या तो नीले या लाल होने की संभावना क्या है? संभावना बोले तो प्रायिकता है ना, प्रायिकता निकालने है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अब देखो कुल स्थिति क्या है, एक टोकरी में से 3 नीली है और 4 लाल गेंदें हैं, तो टोटल गेंदें कितनी हो गई? 4 और 3 7। इसमें से कितनी? 3 गेंदें निकाली जाती है, तो टोटल स्थिति हो गई 7C3, क्योंकि 7 गेंदों में से 3 गेंदें निकाल रहे हैं। अब कंडीशन अनुकूल स्थिति क्या है? तो तीनों के या तो नीले या लाल होने की संभावना क्या है? या तो नीले या लाल। ठीक है, तो टोटल लाल गेंदें कितनी है? पहले क्या कहा इसने, तीनों के या तो नीले, तो टोटल नीले है वो 3 है, 3 में से 3 ही निकालनी। इसने कहा 3 गेंदें बाहर निकाल रहे हैं, तो टोटल नीली गेंदें हैं वो 3 है, 3C3, इसमें से ये निकालेंगे, प्लस ये तो नीली की जो प्रायिकता हो गई, प्लस अब लाल गेंद की प्रायिकता निकालने की प्रायिकता वो भी बतानी है, क्योंकि यहाँ या लिखा हुआ है तो प्लस करेंगे। टोटल स्थिति तो है 7C3, यानी कि 7 गेंदों में से 3 गेंदें बाहर निकालनी है, लेकिन 4 जो लाल गेंदें हैं उसने कहा कि या तो नीली या फिर लाल होने की प्रायिकता, ये नीली के लिए आ गई, अब लाल की प्रायिकता निकाल देते हैं। ठीक है, तो लाल के लिए लाल गेंदें कितनी है? टोटल 4, उसमें से कितनी गेंदें निकाली रही है? 3, 4C3। ये अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति प्लस अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, ऐसे कर सकते हैं हम। अब 3C3 देखो, यहाँ 3 है तो इसको उल्टा लिखेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको भी लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, कट जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, बटा 7C3, और इसमें भी 7C3 है जो कि एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7C3 देखो दोनों में है तो एलसीएम आएगा 7C3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, और 4C3 को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 3 है। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको अलग अलग ही लिख दो, 7C3 प्लस 4C3 को क्या लिखेंगे हम, 4 गुणा 3 गुणा 2 बटा फिर 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा 7C3, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, 4C3 यहाँ 3 है तो हम 4 को उल्टा लिखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी 1 2 और 3 तक हो गया ऐसे। अब ये 3 है तो 3 का पूरा उल्टा लिख दो, 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ऐसे होती है। ठीक है, अब 3 2 से ये 3 2 तो कट गया, इसमें भी देखो 7C3 और इसमें भी 7C3 है, तो 1 प्लस 4 तो ऊपर तो हो गया 5। अब 7C3 को खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो 7 को पहले उल्टा लिखो, 7 गुणा 6 गुणा 5, 3 तक, 1 2 और 3 तक हो गया। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना, ऐसे। तो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, और ये ठीक है, तो 1/7 आ रहा है, ये 5 से 5 भी कट गया तो कितना आ रहा है, 1/7, तो 1/7 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 1/7, यानी ऑप्शन बी सही है। अब एक थैले में 3 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे एवं 7 गुलाबी गेंदे, ये थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसके गुलाबी या लाल होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता निकालनी है तो डायरेक्ट मैं पी लिख देता हूँ, प्रायिकता। ठीक है, अब अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति होती है, अब यहाँ या लिखा हुआ है तो प्लस करेंगे गुलाबी के लिए और लाल के लिए। ठीक है, तो गुलाबी के लिए पहले तो टोटल स्थिति क्या रहेगी, गुलाबी टोटल स्थिति तो गेंदें कितनी है, 3 और 7, 3 और 5 हो गए 8, और ये 7 है ना, 8 और 7 15, 15 में से कितनी गेंद निकाल रही है, एक गेंद यदृच्छा निकाल देती है, 15C1 हो गई टोटल स्थिति। अब अनुकूल स्थिति पहले हम गुलाबी ले लेते हैं, गुलाबी है वो 7 है, 7 में से कितनी निकालनी है, एक ही निकालनी है, तो 7C1 हो गई, प्लस अब यहाँ या था तो प्लस करेंगे। अब लाल रंग के होने की प्रायिकता, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, कुल स्थिति तो टोटल गेंदें 15 है, 15 में से एक निकालनी है, 15C1 हो गई। कोई भी क्रम हो सकता है इसलिए कॉम्बिनेशन लगाएंगे चमचे, है ना। अब लाल रंग की गेंदें है वो अनुकूल स्थिति में 3 और उसमें से एक निकाल, 3C1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो एक है तो यहाँ 7 ही लिखेंगे, बटा 15C1 में देखो यहाँ एक ही है तो सिर्फ 15 ही लिखेंगे, प्लस 3C1 में देखो कि 3 यहाँ एक है तो सिर्फ 3 ही लिखेंगे, और एक के तो एक का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक का भाग देंगे तो 15C1, यहाँ भी 1 है तो सिर्फ 15 ही लिखेंगे। अब देखो 3 और 7 10, नीचे आ गया 15, 5 से कट रहा है ये 2 बार, और ये
3 बार तो कितना आया 2/3, तो 2/3 इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी सही है।